हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ कैसे हैं आप सब लोग। तो राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए जी, आज हम करने वाले हैं दो पाल। एक है नैन पॉलिश की और एक है ये रोज सेंट की। तो हम यहाँ पर ये अपने कार्ड सफल करते हैं। और एक आज किसी ने मेरे से कही इस तरह की बात, तो मैंने सोचा कि चलो इसको रीडिंग में भी करके देखते हैं। और मैं हंस रही थी तो वो लोग कह रहे थे आंटी आप क्यों हंस रही हो। मैं बोली हाँ, ये भी एक जानने वाली बात है। जैसे कि हम किसी से भी कह देते हैं भाई तुम खुद को क्या समझते हो, तुम खुद को क्या समझते हो। तो आज हम यही देखेंगे, दो पाइल हैं इसमें, कि आप खुद को क्या समझते हैं और आपको उस इमेज में रहने की ज़रूरत है या नहीं है, आपको क्या बदलाव करने हैं, या आप किस वजह से बने हैं। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ कार्ड। देखो आ गए हैं कार्ड। तो हमको तो सिर्फ दो ही चाहिए, तो हम दो ही लेंगे, ठीक है जी। ज़्यादा आ गए, हमको दो ही चाहिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। माता रानी कृपा करो, यूनिवर्स कृपा करो, मेरे को सिर्फ दो कार्ड चाहिए, आप मेरे को दो कार्ड दे दीजिए। अचानक से कार्ड बहुत भारी हो गए, क्योंकि ये देखो, इसको बोलते हैं यूनिवर्स सही सही जवाब देती है। ऑन कैमरा में सफल कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो ना, और दो ही कार्ड आकर के गिरे। तो जब हम किसी रीडिंग से जुड़ जाते हैं तो वह वो एनर्जी जो हमारा क्वेश्चन रहता है उससे वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और आकर के वही कार्ड गिरते हैं जो कि गिरने चाहिए। तो अब हम इसमें से लेते हैं गार्डेंस। गार्डेंस को हम इस तरह से लेंगे। ये है पाइल 1 की गार्डेंस और ये है पाइल 2 की गार्डेंस। ये हम इसको इस तरह से रख देते हैं क्रॉस करके, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो देख लो। और ये है नैन पॉलिश और ये है सेंट की बॉटल। अब आप लोग चूज कर लीजिए। देखो कार्ड है दी हेरोफेंट। तो जी अच्छे से लंबा सांस ले लो, सोच लो। और ये भी हो सकता है कि भी आपको मैसेज पहली पाइल में मिल जाए, पहली में नहीं मिलेगा तो दूसरी में मिलेगा। पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी बात, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। इसके लिए प्लीज़ आप फोर्स ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें। मैं इतना लंबा नहीं बनाती हूँ, जो मुद्दे की बात होती हैं वही कहती हूँ, जो सच में कार्ड बोलते हैं वही मैं कहती हूँ। बातों को बड़ा चढ़ा के मेरे को बोलने की आदत नहीं है, ना ही मैं शुगर कोट करती हूँ। इसलिए थोड़े मेरे देखने वाले कम हैं, क्योंकि मैं एकदम सीधी और कड़क भाषा में बात करती हूँ ना, तो लोगों को थोड़ा कम ही हजम होता है। आपको पता है, ये सच बोलने वाले लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं, क्योंकि सच सुनने वाला कोई मिलता नहीं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेती, अपना बखान नहीं करती हूँ। आप देख लीजिए, आप जब रीडिंग देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो पाइल 2 को हम उठा के रख देते हैं एक साइड में गार्डेंस के साथ में। आप खुद को क्या समझते हैं, इसका ये गार्डेंस है। इसको मैं इसके ऊपर रख करके इधर रख देती हूँ, ताकि हमारा कुछ भी मिक्सअप ना हो। आपको कैमरे में दिख रहा होगा। अब इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे, तो इसके हम कार्ड निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, देखो, देख रहे हैं ना आप किस तरह से कार्ड गिरे हैं। तो यहाँ पर है जी, आपकी कोई साइकिल ख़त्म होने वाली है, किसी तरह के दुख से आप उभर रहे हैं। और साथ में आज जैसे मैं हमेशा नेगेटिव कार्ड ऊपर रखती हूँ, पॉजिटिव कार्ड नीचे रखती हूँ, आज मैं ऐसे नहीं करूँगी। आज मैं जैसे जैसे कार्ड निकलते जाएंगे वैसे वैसे मैं बोलती चली जाऊँगी, और आप देखिएगा कि किस तरह से एक कहानी
बनती है। जैसे हमने बोला आपकी कोई बहुत बड़ी कार्मिक रिश्ता, या कोई बहुत बड़ी आपकी स्ट्रगल, आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी, आपकी किसी तरह का कोई कर्जा, या एक जानलेवा डिसीजन जो था आपका, या कोई ऐसा फर्ज जिसे आप निभाते चले जा रहे हैं, कोई अपना भी हो सकता है वो दुख देने वाला। तो यहाँ पे वही बात निकल कर के आई है। ये धोखे तो हुए हैं जी आपके साथ में, लेकिन आप ऐसी सोल नहीं है जो कि आराम से आप हार जाएं। आप हारने वालों में से नहीं हैं। आपका मन अंदर से हील है। आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, आप सोच समझ के बातें करते हैं, एक दूसरे से राय लेते हैं, और एकदम आंख बंद करके आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं आप। और आप इतना वादा कर देते हैं किसी से भी कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपने बोझा हद से ज़्यादा उठाया हुआ आपने सर के ऊपर, इतना जिम्मेदारी आपने उठा ली है ना कि आप परेशान हो गए कि भी इस वादे को निभाऊं तो निभाऊं कैसे। ना आपको निगलते बनता है और ना ही आपको उगलते बनता है। लेकिन आपको पता है कि मैं इस रिश्ते में से निकल सकता हूँ, या इस भारी सिचुएशन में से मैं रास्ता निकाल सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके मन में आता है कभी कभी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। आपके इस ओवर प्रोटेक्टिव और हद से ज़्यादा इमोशनल होते हुए मन से तो आप पॉजिटिव हैं ही, और आप कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ते। आपके साथ में बहुत इस तरह से होता है कि आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। फिर आपके दिल में आता है जिए तो जिए कैसे, वो वाला आपका हाल हो जाता है। कुछ ऐसे फैसले जो आपने नासमझी में ले लिए थे, उसमें आपका भगवान साथ दे रहा है, लेकिन इन रिश्तेदारियों को, इन फर्जों को निभाते निभाते आपकी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन आप बार बार अपने आप को समेटते हैं और फिनिक्स के जैसे दोबारा से खड़े होते हैं। आपको पता है कि एक न एक दिन मेरे दिन जरूर बदली होंगे। आपको अपने कर्तव्य के ऊपर पूरा विश्वास है। आपको पता है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, अभी मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, और आप ये सब सहन करते करते हो गए हैं द मैजिशियन। और यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स और यहाँ पे डेथ। मैंने आपको बोला कि आप कुछ ऐसा, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि भाई आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। जब कुछ बात बोलते हैं अपने अनुभव के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर, के सामने वाले की हालत ख़राब हो जाती है। तो या तो आपसे कोई कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, या आप कहते हैं किसी को कि खुद को क्या समझते हो। तो देखते हैं जी हमारा क्या स्टोरी निकल के आई। ये देखो, आपसे लोग बात बोलते हैं आप खुद को क्या समझते हैं, क्योंकि आप हैं एक ओल्ड सोल, प्यारी सोल, प्रोटेक्ट करने वाली सोल। आपके सब्र का यहाँ पर सब लोग इम्तिहान लेते हैं। सॉरी। तो आप अपनी इमेज बनाने, देखो इमेज एक दिन में नहीं बनती है। इमेज बनती है आपके कर्मों से, आपके कर्तव्य से, कि आप किस तरह से पेश आते हैं लोगों के साथ में, किस तरह से, किस सिचुएशन का आप किस तरह से हैंडल करते हैं। जिम्मेदारियां तो आपके ऊपर बचपन से ही आ गई हैं, ये समझ लो, घर परिवार की, समाज की, और आप खुद तकलीफ में हो करके इतना बोझे को उठा करके आप चल रहे हैं। तो लोग बाग कहते हैं कि आप खुद को क्या समझते हो। आप बोलते हैं मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मेरा ध्येय ये है कि लोगों को जोड़ना, परिवार को जोड़ना, सबको संभालना, सबकी केयर करनी, सबको प्रोटेक्शन देना, सबका ख्याल करना। और मेरे को यूनिवर्स यही कहती है, मेरे जीवन का फंडा यही है, और मैं इसी को ही कर्म और इसी को विधान समझता हूँ, ऐसा आप समझते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या, आप जो भी कुछ कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। आप एक अच्छी और प्यारी सोल है। अगर कोई आपसे कहता है आप खुद को क्या समझते हैं, तो आपको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है, ये रही गाइडेंस कि देखिए जी, बढ़ते हुए आदमी को कोई भी टांग पकड़ के खींचता ही है। आपका जो टकराव है ना, ऐसे लोगों से है जो कि हर तरह के पैतरे आपके ऊपर आजमाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने समय तक आप इसमें देख रहे हैं कि इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं इस आदमी के। तो आपने क्या क्या दुख नहीं झेला। आपने अपने जो आपसे कंपटीशन करते हैं घर में, परिवार में, वर्क प्लेस पे, जो भी, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे आप जेंट्स हैं, आपके ऊपर क्या क्या तोहमतें नहीं लगी, क्या क्या दोष नहीं निकाले गए, आपके हर काम में रुकावट डाली गई, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपने इस बात को ना छिन भिन कर दिया है कि भाई खुद को क्या समझते हैं। आपने इतना हील किया है खुद को और अपने से जुड़े हुए लोगों को कि उनके दांत खट्टे कर दिए हैं आपने। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। आप खुद को क्या समझते हैं? आप खुद को बहुत अच्छी सोल, प्यार करने वाले, प्यार से सबको संभालने वाले, और आपके जीवन, क्योंकि लोग बाग आपके जैसे बन नहीं सकते, आपके जैसे बन नहीं सकते। और ये बार बार टेस्टिंग यही लेने आता है आपकी कि आप कब अपनी हिम्मत को छोड़ेंगे, कब आप अपना सही रास्ता छोड़ेंगे और कब आप इसके जाल में फंसेंगे। और आपके करीब करीब सारे लक्ष्य आपके पूरे हो चुके हैं और यूनिवर्स आपके साथ है, उसकी ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड निकला है। आपकी सारी मनसाएं पूरी होने वाली हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, पाइल 2 के ऊपर। तो इसकी गाइडेंस को हम यहाँ रख देते हैं और इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं। अब हम कर रहे हैं कार्ड सफल। पाइल 2 वालों की कहानी क्या है बताइए यूनिवर्स प्लीज़। ये खुद को क्या समझते हैं, ये जो समझते हैं वो सही है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। और कार्ड चाहिए मुझे, अच्छे से डिटेल में रीडिंग चाहिए मुझे, दीजिए आप प्लीज़, हेल्प मी, हेल्प मी। ये कोई ऐसा आदमी है जिसका मन एक जगह नहीं टिकता है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, क्योंकि कार्ड जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस सब्जेक्ट को देखते के साथ ही परेशान हो गए हैं कि भाई क्या निकल के आएगा, क्या नहीं निकल के आएगा। तो देखते हैं क्या निकल के आया है। और एक बार और सफर करती, कुछ गिरेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखिए जी, यहाँ पे निकल के आया है 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप का मतलब ये है कि भी आप बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और आपके सारे चक्रा अलाइनमेंट में हैं, और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, और आपके अंदर यंग और यांग की ऊर्जा एकदम बराबर है। कहने के लिए मतलब यह है कि आप एकदम कंप्लीट सोल हैं। आपके साथ देखिए, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में धोखा ना होता हो, तो आपके साथ में भी धोखे हुए हैं, लेकिन आपका लक्ष्य ये है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप है और यहाँ पे भी पूरी फैमिली है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही समर्पित इंसान हैं, आप अपनी फैमिली के लिए समर्पित इंसान हैं। और चैलेंज तो देखो ज़िंदगी में आते ही हैं, इन चैलेंजों की वजह से आप कई बार अनबैलेंस हुए हैं, लेकिन आपने ना, आपके पास में धैर्य की चाबी है, धैर्य की चाबी, धैर्य मतलब पेशेंस की चाबी। और कभी कभी आप अपनी बात को साबित करने के लिए ना खुद को ही नुकसान देने लगते हैं, और साथ में आप ये सोचते हैं कि भाई मैंने इतना किया और मेरा कुछ नाम बढ़ाई नहीं हो रही है, और आपका भी दिल ये करता है कि मैं छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, या आप छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेते हैं, या आपको कोई कुछ बोल देता था, आप थोड़ी देर के लिए अधीर हो जाते हैं। इसके लिए अधीर हो जाते हैं क्योंकि आप हैं वाटर साइन, और आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके पैरों में दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द रहता है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आपका
जो है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य इस समय बहुत ज़्यादा खराब है और आपने अमीरी और गरीबी दोनों के स्वाद आपने चखे हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ कप का मतलब, किंग ऑफ कप वो होता है कोई, ये जो मैंने तबीयत बताई है खराब, आजकल तो बच्चों को में भी ये प्रॉब्लम मिलती है, बड़ों को भी मिलती है, तो ये भी हो सकता है आपकी उम्र ज़्यादा हो, इस पाइल 2 वालों की उम्र ज़्यादा हो। डेविल, इसमें भी डेविल आया है, तो ये है कि भी आपने जीवन के हर रंग देखे हैं, हर रंग देखे हैं आपने, और आपका कई बार ऐसे लोगों से सामना होता है। और ये भी हो सकता है कि आप इसके रंग में कभी रंग भी गए हों, आपसे कुछ मिस्टेक हुई हो जिसकी वजह से आपका बैलेंस खराब हुआ था। डेथ, डेथ का मतलब ये है कि आपने जो गलतियां करी थी उसमें से अब आप निकल गए हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ आपका, और इस नुकसान से आपको हुआ है एक महान अनुभव। अभी आप यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि भाई आपके पास में अब ऐसा तजुर्बा है कि आप लोगों को गाइड करते हैं अच्छे से, और आप किसी के भी बहकावे में नहीं आते हैं, आपके पास में हर टूल है। आप कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, किसको कैसे जवाब देना है, आपको समझ में आ गया है। और ट्रांसमिशन की यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है। अब आप खुद को बैलेंस करना सीख गए हैं, लेना और देने में कैसे समानता होनी चाहिए। आपके ऊपर यूनिवर्स एंजल का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ये भी हो सकता है कि आप काली माता के पुजारी हों, आपके ऊपर माता की ये है वो ब्लेसिंग। और ये भी है कि भी आपका जो है क्राउन चक्रा अलाइनमेंट हो रहा है। ये भी हो सकता है आपको ऐसे सपने दिखते हों कि जो कि सपने आपके पूरे हो जाते हैं। और साथ में ये है कि भी आपको कुछ ऐसे पूर्वाभास होते हैं कि जिससे क्या होने वाला है आपको पहले से ही मालूम पड़ जाता है। आपके पास में हर तरह की नॉलेज है। और ये भी हो सकता है आपकी जो ये स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है, आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, इसके आपको अनुभव होते होंगे। तो जब आप अंदाजे से किसी को कुछ बोलते होंगे तो सब लोग ये कहते होंगे कि तू खुद को क्या समझता है, तेरे को सारी बात मालूम है क्या, इतना तू दावा करता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया। ये रहा दी हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे कितनी सही बात एक्यूरेट निकल के आई है। हाइपोथेसिस वही बनती है जो यिंग और यांग को बैलेंस कर लेती है। यहाँ पे भी बैलेंस की ऊर्जा, 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। और आप वो हैं जो कभी भी इसको देख के घबराते नहीं, आप मैदान छोड़ के नहीं भागते। आपको मालूम है कि मुझे कब क्या करना है, कब बोलना है, नहीं बोलना। आपने इतने जीवन को उतार चढ़ाव देख लिए हैं, कम उम्र में इतने दुख और इतने झटके ले लिए हैं आपने कि इसकी वजह से जो आपके जीवन में बदलाव आया है, समानता आई है यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ तक आए हैं। इतने सारे जो कार्ड हैं ये आपके जीवन की स्टोरी थी, आपकी स्ट्रगल थी। तो आप ये हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं कोई बन जाती। हाइपोथेसिस वो होती है जो चुप होकर सब कुछ देखती है, जो अपने आप को आइसोलेशन में भी ले जा सकती है, और आइसोलेशन में बाहर आके भी इस तरह से बातें बोलती है, या इस तरह के आप बातें बोलते हैं कि सामने वाला एकदम दंग रह जाता है। आपके अंदाजे, आपके तुक्के सब सही फिट होते हैं। तो ये थी पाइल 2 वाली कि भी आप खुद को क्या समझते हैं। तो आपको लोग बाग ये भी कहते होंगे कि तू क्या अंतर्यामी है। तो बहुत से लोग आपसे झगड़ा करने में भी डरते होंगे, क्योंकि आपकी कही हुई बातें पूरी हो जाती होंगी। तो ये थी आज की रीडिंग कि भाई आप खुद को क्या समझते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या है। ये यहाँ पे रखिए गाइडेंस, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, और इसमें आपकी पर्सनैलिटी का भी रंग होगा। ये रहा एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल मतलब खुद को संभालना, अपने माइंड, बॉडी, सोल को संभालना, ऊपर वाले से टच होना, और अपनी योग्यताओं के ऊपर ध्यान देना। जब हम अपने आप को पॉलिश करते हैं जब तो हम हाइपोथेसिस बनेंगे ना। जब हम अपने आप को बैलेंस करना सीख जाएंगे जब तो हम खुशियों को महसूस कर पाएंगे। जब हम अपना धैर्य को नहीं खोएंगे, किसी के धोखा खाएंगे जब ना हमें कुछ सबक मिलेगा।
तभी तो हम हाइपीटीज बन पाएंगे। हाइपीटीज बन जाएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी, हम अपने आप को बार बार खतरे में नहीं डालेंगे, हम हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, किसी भी तरह की भी सिचुएशन का आप वो कर सकते हैं न्याय। और आपने जो अब तक की यात्रा जो अपने जीवन में लेकर के आए हैं, अब आप समझ गए हैं कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। और आपने आज ये अपनी खुद की सोल की आपकी जर्नी है, ये आपका ट्रांसमिशन हुआ है यहाँ पे, आपने इसके ऊपर विजय पाई है, आपको ज्ञान हो गया है। अब ये आपका आखिरी जन्म है और आपकी सोल बहुत अच्छी है, आपको एक्शन लेना आ गया है। अब आप इस तरह के शारीरिक दुख से भी अब आप द्रवित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, आप खुद को संभालना सीख गए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कि आप खुद को क्या समझते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी बात अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ करके आप कमेंट ज़रूर करें। इससे हमारा मतलब वीडियो बनाने का मन करता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका यहाँ पे भरपूर स्वागत है। आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको आपके सवालों के जवाब में, कोई फीस नहीं है, यहाँ पे करके बताती हूँ। नाम हम शो नहीं करते हैं, आप बिंदास होकर के अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।